नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज प्राइवेट बैंक के बारे में, जो हमेशा चर्चे में रहते हैं और इस बैंक के जो परफॉर्मेंस है, वो पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस चल रहा था। तो बहुत कुछ दिक्कत इसको संभालना पड़ा, तो इसीलिए इस कंपनी का परफॉर्मेंस अभी बहुत खराब हो चुके हैं। तो उसी के बारे में बात करूँगा और इस कंपनी में इस सितंबर में एक गुड न्यूज़ आया है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आया है, तो इसी के डिटेल्स मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँगा और फ्यूचर के लिए ये स्टॉक आपको बाय करना है कि नहीं, उसके बारे में भी बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रह सकते हैं। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं कौन सा बैंक के बारे में बात कर रहा था। यस बैंक, आप सभी जानते हैं यस बैंक के बारे में। सबसे अभी सस्ते में जो बैंक का प्राइस मिल रहा है, मतलब प्राइवेट बैंक सबसे सस्ते में मिल रहा है, वो है यस बैंक। तो इसका मतलब ये नहीं आप सस्ते में मिल रहा है मतलब आप जाके काली खरीदारी कर लीजिएगा। तो इसमें आप डेटा पूरा देख लीजिए, उसके बाद आपको लगे कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर भी मेरा क्या राय होगा उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो पहले आप पूरा डिटेल्स और डेटा देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 दिन का चार्ट पैटर्न यहाँ पे आपको दिखा दूँ। 5 दिनों में करीबन-करीबन कंपनी ने 3% का यहाँ पे रिटर्न दिया है और आप 1 मंथ में देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे रिटर्न आपको लगेगा, 19% का रिटर्न। तो 1 मंथ में 19% रिटर्न भी एक खराब नहीं है, बहुत अच्छी बात है। फिर भी कंपनी में इस शॉर्ट टर्म पीरियड में इतना अच्छा खासा क्यों रिटर्न दिया, उसके पीछे एक कारण है। तो 1 मंथ के जो रिटर्न है, इससे पीछे जो मेन कारण है, उसी के बारे में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो मैं जाता हूँ आपको आर्टिकल के ऊपर, यहाँ पे लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं दिग्गज बिजनेस स्टैंडर्ड इसके वेबसाइट से इस आर्टिकल का मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप खुद भी जाकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए येस बैंक पोस्ट 3.6% ग्रोथ। मतलब देखिए हर कोई ऑटो सेक्टर में मैं हम हमेशा आपको बता चुका हूँ, हर कोई ऑटो सेक्टर में हर मंथ के एंड में उसका पिछले मंथ में कितना सेल्स हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, उसके एक रिपोर्ट आ जाता है। तो सेम टू सेम हर कोई बैंक में पिछले मंथ में किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, कितना सेल्स ग्रोथ किया, कितना सेल्स किया, कितना प्रॉफिट किया, उसका भी एक रिपोर्ट आ जाता है। तो उसी का रिपोर्ट यहाँ पे सितंबर क्वार्टर, मतलब क्वार्टर नहीं है, सितंबर मंथ का जो रिपोर्ट है, उसी रिपोर्ट के यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो येस बैंक ने करीबन करीबन 1,72,945 करोड़ का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट किया। तो उसी आर्टिकल के पूरे बारे में यहाँ पे आपको बात करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए प्राइवेट सेक्टर लीडर, मतलब प्राइवेट सेक्टर लीडर येस बैंक हैज पोस्टेड 3.6% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। मतलब साल भर के, मतलब सितंबर, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ सितंबर 2021, तो इस साल से कंपेयर करूँ सितंबर 20 एंड 20, इस दोनों साल से कंपेयर करूँ तो इस दोनों साल में जो कंपैरिजन है, तो पिछले सालों से कंपेयर करूँ तो इस साल में करीबन करीबन 3.6% का कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ किया है। तो इसके पीछे कुछ रीजन है, तो इस रीजन के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे देखिए एडवांस एट 1,72,945 करोड़ का टोटल इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। मतलब यहाँ पे देखिए क्वार्टर 2 का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आने वाला है, उससे पहले ये जो न्यूज़ आया है, ये भी एक पॉजिटिव है। मतलब क्वार्टर 2 में अच्छा खासा येस बैंक ने जरूर यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ दिखाएगा। और क्योंकि उससे पहले जो आपको यहाँ पे डेटा में दिखा रहा हूँ 3.6% जाम है एक मंथ में, तो ये भी एक अच्छा खासा बात है। तो देखिए यहाँ पे द बैंक सेट एज फीलिंग विथ बीएससी, मतलब बीएससी के जो प्राइस है, मतलब बीएससी जो के ऊपर वो जो न्यूज़ पब्लिश किया गया है, वो 5.7%, वो भी 1,63,654 करोड़ अभी 2021 में हो चुका है। मतलब पिछले सालों में कितना था, 3.6% था, अभी 5.7% कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो इसके बारे में आपको जरूर देखना चाहिए। ये जो जंप हुआ है, मतलब ये जो परसेंटेज का ग्रोथ हुआ है, इस परसेंटेज ऑब्वियसली एक कंपनी के लिए, एक बैंक के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि बैंक का जो मेन बिजनेस है, वो लोन देके उससे फायदा लेना, मतलब उससे इंटरेस्ट लेके
फ़ायदा कमाना। तो इस जो बैंक था वो टोटली कर्जे में डूबे हुए हैं, क्योंकि बैंक बहुत सारे दिक्कत में फँस चुके हैं, क्योंकि बैंक का जो मेन काम है वो लोन देना, ठीक है? तो येस बैंक ने भी बहुत अच्छा खासा लोन दिया और उसी कंपनी को लोन दिया जिस कंपनी ने उसी कंपनी को ज़्यादातर लोन दिया जिस कंपनी टोटली डूब चुके हैं। तो उससे येस बैंक ने सबसे ज़्यादा लोन किसको दिया आप देख लीजिए, वोडाफ़ोन आइडिया। तो वोडाफ़ोन आइडिया को ज़्यादातर लोन दिया। उससे पहले किंगफिशर को भी लोन दिया था, जो कंपनी टोटली बंद हो चुका है। और बहुत सारे इस तरीके से कंपनीज है जिसमें वो येस बैंक ने लोन दिया। तो इसी के चलते ही येस बैंक बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था और वोडाफोन आइडिया और किंगफिशर के चलते हुए वो येस बैंक ने टोटली टोटली गिर चुके हैं और टोटली डाउन ट्रेंड में चला गया। कंपनी करीबन करीबन 500 के ऊपर भी कंपनी प्राइस रेंज में था। तो अभी आप देख रहे हैं मात्र 13 रुपीज़ के प्राइस रेंज में चल रहा है। मतलब मान के चलिए आपका फंड करीबन करीबन 95% से भी ज़्यादा यहाँ पे डाउन हो चुका है। मतलब आप टॉप लेवल में बाई किया है तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी न्यूज़ के चलते हुए आप उस कंपनी में निवेश करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जिस कंपनी में प्रोमोटर के पास कुछ भी शेयर नहीं है, कुछ भी मतलब कोई भी शेयर यहाँ पे प्रोमोटर के पास नहीं है, मतलब समझ चुके हैं कंपनी का प्रोमोटर जो ओनर होता है वो खुद कंपनी से निकल गया। मतलब क्या है, मतलब कंपनी खराब है, कंपनी का बहुत कर्जा है, कंपनी कभी भी डूब सकता है, तो इसलिए प्रोमोटर खुद ही शेयर बेच के भाग गया। तो सबसे ज्यादा हिस्सा किसके पास है आप देख सकते हैं, एफआई के पास करीबन करीबन 10% है और डीआई के पास करीबन सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट है 47%। और पब्लिक के पास आप देख लीजिए, पब्लिक के पास करीबन 42%। देखिए, पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा रहेंगे, इसका जो मेन रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका प्राइस रेंज अभी 30 रुपीज़ में चल रहा है। पब्लिक को लगता है कि 30 रुपीज़ का शेयर अभी 200-300 रुपया चला जाएगा। देखिए, जा भी सकते हैं, जब तक कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करेंगे, कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा नहीं होंगे, तब तक कैसे जाएंगे। तो इसलिए इसके ऊपर आपको जरूर नजर रखना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, जिस कंपनी में प्रोमोटर प्रोमोटर खुद वहां से निकल चुके हैं, तो उस कंपनी में मैं कहूंगा आप निवेश ना करें तो अच्छा है, क्योंकि प्रोमोटर नहीं है। डीआईएस और एफआईएस तो माल उठा के रखा है, उसका जब फायदा मिल जाएगा वो ऑब्वियसली निकल जाएगा। तब आपको डेली बेसिस यस बैंक में लोअर सर्किट देखने को मिलेगा। तो लोअर सर्किट में ना आप बेच पाएंगे, आपका स्टॉक कोई नहीं बेच पाएंगे और कोई नहीं खरीद पाएंगे। तो लोअर सर्किट जब लगना स्टार्ट हो जाएगा, कंपनी बहुत दिक्कत आ जाएगा। तो आप मान के चलिए, आप बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे कमेंट कर चुके हैं, तो येस बैंक में क्या करूँ, बहुत सारे पूंजी लगा के रखा है। देखिए, येस बैंक में फ्यूचर के लिए क्या होगा वो तो फ्यूचर बताएंगे। तो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, कंपनी टोटली लॉस मेकिंग कंपनी है, मतलब माइनस में चल रहा है। इसके डेटा भी आपको अभी दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। यहाँ पे कंपनी का पैरामीटर एक बार देख लीजिए, यहाँ पे देखिए करीबन 32,000 मार्केट कैपिटलेशन है, मतलब लार्ज कैप कंपनी भी है। साथ ही साथ कंपनी का प्राइस रेंज देखिए, मात्र 13 रुपया मार्केट कैपिटल मतलब प्राइस रेंज। इसका हाई हुआ था कितना, 20 रुपीज और लो हुआ था 10, मतलब 10 रुपीज के अंदर ही चल रहा है कंपनी। पी रेशियो यहाँ पे कोई भी मार्किंग नहीं किया गया। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए मात्र 3% यहाँ पे रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए टोटली माइनस में है, मतलब आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी माइनस में है तो आपको प्रॉफिट कैसे देंगे। वो कंपनी टोटली में लॉस मेकिंग चल रहा है तो आपको प्रॉफिट कैसे देंगे, ठीक है। तो देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी ठीक है, लॉन्ग टर्म निवेश निवेश करने के लिए मैं यही कहूंगा, इस कंपनी से अब दूरी रहे तो अच्छा है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू अभी 2 रुपया भी चल रहा है। और कंपनी का देखिए कुछ कौन सा पॉज है, यहाँ पे देखिए पोर्स जो है, मतलब पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो टोटली एक पॉजिटिव थिंकिंग है, वो भी यहाँ पे देखिए स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है बुक वैल्यू के ऊपर, यही बता रहा है। बाकी जितने सारे कौन से मतलब जितने सारे नेगेटिव इशू है, आप देख सकते हैं ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत लो है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ बहुत लो है। यहाँ पे कंपनी का इक्विटी मतलब जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो भी बहुत कम है, वो भी 3 साल में टोटल माइनस में है। तो कंपनी का लाइबिलिटी मतलब जो कर्जा है, करीबन करीबन यहाँ पे देख सकते हैं 4,61,000 करोड़ का लाइबिलिटी है। मतलब कंपनी का जो लाइबिलिटी इतना बढ़ चुका है, जिस कंपनी में लाइबिलिटी ज्यादा बढ़ेंगे उस कंपनी ज्यादातर गिरते जाएंगे, क्योंकि कंपनी का कर्जा बढ़ेंगे। तो मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, तो आपका बिजनेस में धीरे धीरे कर्जा बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, टोटली फ्यूचर में कंपनी बंद करेंगे, कंपनी को बेच देंगे किसी के पास। तो इसी के हालत हो रहा था, इसीलिए प्रोमोटर ने खुद यहाँ से निकल गया। इसके बारे में एक बार आप सोच के इन्वेस्ट करिए। कंपनी का जो टोटल इनकम है वो टोटल
बहुत अर्निंग पर शेयर बहुत कम है। कंपनी का जो देखिए रैंकिंग है, जितने सारे प्राइवेट सेक्टर है, तो आप प्राइवेट जितने सारे बैंक्स है, सबसे कंपेयर करो तो येस बैंक सबसे नीचे है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज भी नीचे है और इसका इक्विटी रेशियो भी और परफॉर्मेंस भी बहुत खराब है, ठीक है। तो देखिए कंपनी एक साल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, इसका मतलब ये नहीं कंपनी जबरदस्त बन गया। अब आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में, साल भर आपको दिखा दूं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे साल भर आपको दिखा दूं। 2018 से कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2018 है। सॉरी, मैं एक बार आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा देता हूँ, क्वार्टर छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे देखिए 2013 में करीबन 1000 करोड़, 2014 में जबरदस्त परफॉर्मेंस 1600 करोड़ प्रॉफिट, 2015 में तो और भी गजब हो गया 1900, 16 में 2500, 17 में जबरदस्त था 3300 और 18 में 4000 करोड़। मतलब ये जो 5 साल था, 5-6 साल था, इस साल में कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। उसके बाद इसका दिवाला निकल गया, क्योंकि जितने सारे कंपनी इसमें लोन लिया था वो टोटली वो लोन लेके कंपनी बंद हो गया। कंपनी को मतलब टोटली लोन नहीं चुका पाए, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसी बैंक को देखने को मिला। अब देखिए 2019 में 1700, 4000 डायरेक्ट 1700, उसके बाद 20 में करीबन 16,000 करोड़ का लॉस। उसके बाद तो 2021 में थोड़ा सा रिकवरी किया, फिर भी 3000 करोड़ का लॉस। तो मैं यही कहने वाला था आपको, आप जिस कंपनी में आपको टोटली लॉस में परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है, देखिए टोटली लॉस, 10 साल में आप पैसा रख चुके हैं तो आप करीबन 13% का लॉस, 5 सालों में आप पैसा इन्वेस्ट किया तो 45%, मतलब फंड का आपका 50% लॉस, 3 सालों में 50% से भी ज़्यादा लॉस और 1 साल में करीबन 2% लॉस। देखिए कोरोना के सिचुएशन के बाद जितने सारे कंपनीज देखेंगे, हर कोई कंपनी में आपको एक साल में करीबन करीबन देखा जाए तो 20% से ऊपर आपको जरूर रिटर्न देखने को मिलेगा। मगर येस बैंक ऐसा एक कंपनी है जिसमें अभी भी माइनस में रिटर्न दे रहा है। तो इस टाइप कंपनी में यही कहूंगा, आप निवेश करने से पहले एक बार, दो बार, 4 बार, 1000 बार सोच लीजिए, क्योंकि इसका जो मेन रीजन है, कंपनी एक मंथ में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने का जो मेन कारण था, वो कारण मैं आपको बता चुका हूँ। और आप 5 साल के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो करीबन करीबन 94% का रिटर्न माइनस में, मतलब आपका फंड का 94% लॉस में चल रहा है। तो इसके बारे में आप जरूर सोचिए। जब कंपनी इसका जो प्राइस रेंज करीबन करीबन 400 के प्राइस में चल रहा था, तो उससे गिरकर कहाँ पे आ गया, मात्र 13 रुपया। तो इसके पीछे जो रीजन था वो रीजन आपको बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ चुका होगा। और मेरे मानना है कि इस कंपनी निवेश करने से पहले आप जरूर अच्छा खासा बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर स्टॉक है, उसमें आप निवेश करने के लिए सोचिए। आपका मतलब जो पोर्टफोलियो होगा वो ज़्यादातर प्रोटेक्ट रहेंगे। तो आप कम सस्ते में माल मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कल जाके बहुत इन्वेस्ट कर दीजिए। आपको इन्वेस्ट करना ही है, आपको रिस्क लेना ही है, तो आप छोटा निवेश करिए, ज़्यादा निवेश यहाँ पे मत करिए। तो मेरा बात आपको समझ चुका है आशा करी। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको पता चलेगा। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।